पूर्वोत्तर के दो राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। एक तरफ असम के 30 से ज्यादा इलाके पानी हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में भी कुदरत की मार पड़ी हुई है। ईटानगर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। असम में बारिश और बाढ़ लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती जा रही है। लगातार हो रही बारिश से पूर्वोत्तर राज्य पूरी तरह जलमग्न दिखाई दे रहा है। असम की तो ये हर साल की कहानी है। बाढ़ की विभीषिका देखी जा सकती है। हालात ये हैं कि लोग घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं, क्योंकि गांव के गांव, खेत खलिहान सब पानी में डूबे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक तबाही 33 जिले और 1000 से गांव तक फैली हुई है। इस बाढ़ त्रासदी में अभी तक 35 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 12 जिले तो बुरी तरह से प्रभावित हैं, जिससे 3 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार की लगातार नजर बनी हुई है। असम में 130 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं। करीमगंज में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। हर तरफ सिर्फ पानी है। करीमगंज में सबसे ज्यादा 2.5 लाख लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। करीमगंज में कुशियारा नदी अभी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इसके अलावा डिब्रूगढ़, बारपेटा, कामरूप, बाजली, गोलपारा, नागांव, भोजई, उदलगुरी, दरांग, नलबाड़ी, कछार बाढ़ की आगोश में हैं। कामरूप जिले में स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ ने 54 लोगों का रेस्क्यू किया है। लोगों को बचाने के लिए नाव का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बाढ़ के बिगड़ते हालातों पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने चिंता जताई है। राज्य में 3995 हेक्टेयर इलाका बाढ़ की वजह से जलमग्न है। हर साल ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान को पार कर जाती है। अभी वो उतनी विकराल नहीं हुई है, लेकिन उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। अगर बारिश नहीं रुकी तो हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं। केंद्र सरकार लगातार हालात के बारे में जानकारी ले रही है। वहीं पूर्वोत्तर के एक और राज्य अरुणाचल प्रदेश में भी कुदरत की विनाशलीला दिख रही है। राजधानी ईटानगर में बादल फटने की घटना हुई है। इसके बाद से बाढ़ जैसे हालात हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 415 के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित इलाकों में जाने को कहा गया है। प्रशासन ने 7 जगहों पर राहत शिविर बनाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक सप्ताह, एक राज्य और एक जैसी 3 घटनाएं। जी हां, राज्य है बिहार, जहां हाल के दिनों में तीसरा पुल गिरा है। 2 करोड़ की लागत से करप्शन की नींव पर बनाए जा रहे पुल ने देखते ही देखते जल समाधि ले ली। 1.5 करोड़ का पुल 1.5 मिनट में धड़ा। $12 करोड़ का पुल 12 सेकंड में धड़ा। सिवान में धराशायी करप्शन का पुल। महज 1 सप्ताह,
एक ही राज्य, एक ही विभाग और भ्रष्टाचार के 3 पुल बैक टू बैक डूब गए। बिहार में पुल ऐसे गिर रहे हैं जैसे बच्चों की बनाई कोई रेत की इमारत। पुल गिर रहे हैं और सियासत हो रही है फुल। जवाब देने वाला कोई नहीं, कोई ये बताने वाला नहीं कि पुल इंजीनियर्स ने क्या बनाया था, या फिर बच्चों ने खेल खेल में कंक्रीट बिछाई थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक हफ्ते के अंदर तीसरा पुल ढह गया है। इस बार ये घटना मोतिहारी में हुई है। और सबसे खास बात यह है कि अररिया और सीवान के बाद मोतिहारी में भी पुल टूट गया है। पुल टूटने का सिलसिला लगातार जारी है। वैसी स्थिति में जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पे जरूर है, लेकिन ये बताइए कि कब पुल टूटा है, कुछ जानकारी आपको है? 12:30 में। क्या, कैसे टूट गया? वो एक में धंस गया। कैसे? आप लोग कल ही ढलाई हुआ था इसका? हाँ। क्या गड़बड़ी हुआ था कि गिर गया? वो पाया अपने मन धंस गया। जिला प्रशासन ने जरूर इसको लेकर जो है संज्ञान जरूर लिया है, और हमें लगता है कि तमाम स्थानीय लोग जो हैं वो नाराजगी जरूर व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पुल टूटने का सिलसिला जारी है। इससे पहले अररिया और सिवान में भी पुल गिर चुके हैं। मोतिहारी में बन रहे इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 2 करोड़ रुपए थी। जानकारी के अनुसार इस बार पुल गिरने की घटना पूर्वी चंपारण के मोतिहार के घोड़ा सहन इलाके में हुई है। पुल की ढलाई का काम किया जा चुका था। इस पुल की लंबाई करीब 50 फीट थी और 2 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पुल देखते ही देखते धड़ाम हो गया। कई बजे गिर गया? पहले के बाद इसमें इंजीनियर का लापरवाही है। इंजीनियर का लापरवाही? इंजीनियर जो नीचा से वो अपना सपोर्ट नहीं देखे, चेक नहीं किए, वजन का उसको अनुमान नहीं लगा, ये माल डलाया, उसके बाद गिर गया। रात को पुल ढला रहा था, 10-12 बजे तक काम हुआ है। ठीक, मुंशी जी बोल रहे हैं कि 9:30 बजे काम बंद हो गया। वहाँ पे देखिए पेपर लगा हुआ है। 1.5 करोड़ के लागत से पुल बन रहा है। बताइए, आज गिर गया है, कल कोई गाड़ी जाता गिर जाता इसके अंदर, कोई मर जाता इसमें, उसका जवाबदेही कौन होता? वहीं शनिवार को भी बिहार के सिवान में पुल गिरने की घटना हुई। यहाँ महाराजगंज दरोदा विधानसभा के बॉर्डर को जोड़ने वाला पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। लोगों का कहना है कि बिना बारिश के पुल इस तरह कमजोर होकर गिर गया, ये हैरान करने वाली बात है। इस बार न आंधी आई और न ही बारिश हुई, फिर भी महाराजगंज क्षेत्र में पठेड़ी गरोली को जोड़ने वाला नहर पर बना पुल धड़ाम हो गया। इससे पहले बीते मंगलवार को अररिया में करीब 180 मीटर लंबा पुल ढह गया था। अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर ये पुल बनाया गया था। अभी पुल का उद्घाटन भी नहीं किया गया था और उद्घाटन से पहले ही 12 करोड़ की लागत से बना पुल धड़ाम हो गया। पुल के 3 पिलर नदी में धंस गए और बताया जा रहा है कि जमीन पर ही पिलर गाड़कर इसको बनाया गया था। यहाँ अप्रोच रोड भी नहीं बनी थी। बीते दिनों का जिक्र करें तो बिहार में बार बार पुल गिरने की घटना आम बात हो गई है, लेकिन ऐसी घटनाओं से सरकार और निर्माण कंपनियों पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ में एक शख्स को रील बनाना उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया और ट्रैक्टर से स्टंट कर रहा था, लेकिन ट्रैक्टर में दबने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। स्टंट बन गया जानलेवा। हादसे में शख्स की दर्दनाक मौत। आपको ये तस्वीर तो याद ही होगी। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक लड़की कार से रील बना रही थी, लेकिन रिवर्स गियर में चल रही कार में ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया और वो लड़की 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 23 साल की श्वेता की दर्दनाक मौत हो गई थी।
अब लखनऊ में स्टंटबाजी के चक्कर में एक और जान चली गई। लखनऊ के इंटौजा इलाके में ये हादसा हुआ है, जहां ट्रैक्टर सवार शख्स स्टंटबाजी की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठा। करतब दिखाने की कोशिश में ट्रैक्टर ऐसा पलटा जिससे ट्रैक्टर चला रहा शख्स चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक खेत में दो ट्रैक्टर उल्टी दिशा में खड़े हैं। लाल रंग के ट्रैक्टर में नीरज बैठा हुआ था, तो वहीं नीले रंग के ट्रैक्टर में जोगेंद्र। बताया जा रहा है कि दोनों में स्टंट को लेकर पैसों की शर्त लगी थी। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। शाहपुर मैदान में दोनों ट्रैक्टर एक दूसरे के उल्टी दिशा में खड़े किए गए। दोनों ट्रैक्टरों को आपस में चेन से बांधा गया। कहा जा रहा है कि जोगेंद्र के स्पीड बढ़ाते ही नीरज का ट्रैक्टर उठ गया। नीरज ने ट्रैक्टर से संतुलन खो दिया, जिसके बाद ट्रैक्टर पलटा और नीरज की दर्दनाक मौत हो गई। लोग अपने मनोरंजन के लिए आए थे। सभी अपने फोन से वीडियो बनाने में मशगूल थे, लेकिन हादसा होने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सब दौड़े दौड़े ट्रैक्टर के पास पहुंचे। बाद में ट्रैक्टर के नीचे दबे नीरज को बाहर निकाला गया। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद नीरज के घर में कोहराम मच गया। मृतक नीरज सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र के हिम्मत नगर का रहने वाला था। उसके घर वालों के मुताबिक उसे रील बनाने का काफी शौक था। वो हमेशा अलग अलग स्टंट करके रील बनाया करता था। शनिवार को उसने घर वालों को बताया था कि वो लखनऊ के इंटौजा इलाके में किसी काम से जा रहा है, लेकिन घर से जाने के बाद वो वापस नहीं आया। उसकी मौत उसके घर वालों को बड़ा सदमा दे गई। बाद में परिवार ने बिना पुलिस वालों को सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं मुरादाबाद से भी एक वीडियो सामने आया है, जहां रात के अंधेरे में कुछ लड़के बाइक के साथ स्टंट को अंजाम देकर हुड़दंग मचा रहे हैं। बाइक के स्टैंड को सड़क से रगड़ रहे हैं, जिसमें से चिंगारी निकलती है। बाइक की संख्या 3 से 4 है। किसी बाइक पे 2 लड़के हैं तो किसी पे 3। किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना है, जो बेहद ही जानलेवा है। थाना पागबड़ा क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी है। रील बनाने की कोशिश में लोग अपनी और दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ललितपुर में अजय नाम का एक लड़का रील बना रहा था। उसने प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल भरा, तभी उसने माचिस से बोतल में आग लगा दी और बोतल को लात मारी। इससे वहीं पर खड़ा एक बच्चा उसकी चपेट में आ गया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गया। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोशल मीडिया पर खुद को मशहूर करने के लिए लोग अपनी सुरक्षा को भी ताक में रख रहे हैं, जो जानलेवा साबित हो रही है। लखनऊ की घटना भी एक सबक है। खतरनाक स्टंट करना कोई समझदारी का काम नहीं है। लखनऊ से संदीप मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झांसी के एक रिहायशी इलाके में रात के वक्त आतिशबाजी जैसा नजारा दिखा। यहां बिजली की लाइन में खराबी आने के बाद तारें आपस में टकरा गईं और उसके बाद तो काफी देर तक धमाके होते रहे। पूरे इलाके में दहशत वाला माहौल बन गया। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। आतिशबाजी जैसा मंजर है। दूर दूर तक धमाके की आवाज गूंज रही है। घटना वाली जगह के आसपास लोगों का जमावड़ा लगा है। सभी डरे सहमे हुए हैं। कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि बिजली की तार आपस में टकरा रही है और ये जोर के धमाके उसी वजह से हो रहे हैं।
झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, जहां एक रिहायशी कॉलोनी में अचानक बिजली लाइन की तारें आपस में टकरा गई। बिजली लाइनों के टकराने के बाद भी चिंगारी उठी और उसके बाद तो जोर जोर के धमाके होने लगे। काफी दूर तक धमाकों की गूंज सुनाई पड़ी। ऐसा लगा मानो आतिशबाजी हो रही हो। जैसे ही आसपास के लोगों को घटना के बारे में पता चला, सभी घर छोड़कर बाहर भागने लगे। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। काफी देर तक धमाके होते रहे। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से भी संपर्क किया, लेकिन तब तक बिजली लाइन को काफी नुकसान हो चुका था। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली की लाइन काफी पुरानी हो चुकी है, जिससे उसकी मरम्मत और रखरखाव की जरूरत है, जिसके बारे में कई बार बिजली विभाग को बताया भी गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल इस घटना के बाद में इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ है। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।